कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी को बड़ी कामयाबी मिल गई। शाह लतीफ टाउन मलीर में मारा जाने वाला दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। कराची में मारा जाने वाला दहशतगर्द का रदम बीएलए का अहम कमांडर सुहेल बलोच निकला। सीटीडी हुकाम के मुताबिक सुहेल बलोच और गरक फितनल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। सुहेल बलोच पहले बलोच लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा। 2022 में बीएलए में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। दहशतगर्द हमलों में 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सीटीडी की कार्रवाई को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, बरवक्त इक़दाम से शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने, मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर काम कर रही हैं। दहशतगर्दों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस, सीटीडी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। काबुल और नंगरहार में फजाई हमलों के दौरान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत कामयाबी से अहदाफ पर फजाई हमले किए। काबुल और नंगरहार में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलव्वस थी। काबुल में 2 मकामात पर तकनीकी मुआवनत के इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा ज़ख़ीरा गाहें तबाह कर दी गईं। हमलों के बाद होने वाले सानवी धमाके बड़े असलहा डिपो की मौजूदगी की वाज़ेह निशानदही करते हैं। ईरान पर अमरीकी इसराइली जहरियत 17वें रोज़ में दाखिल। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक के बाद दीगरे कई जोरदार धमाके। जवाबी हमलों में इसराइल में तबाही। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट ड्रोन हमले। इमारत गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। तल अवीव में कई इमारतें, गाड़ियाँ तबाह, दर्जनों अफराद जख्मी। बैतुल शमेस पर मिसाइल दागे गए। इसराइल और हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। ईरान में शहादतें 1500 से तजावुज़ कर गई। लबनान में 900 के करीब शहरी शहीद। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमेरिकी सदर दुनिया से नाराज हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दे डाली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। सदर ट्रंप बोले, बरतानवी वज़ीर आज़म ने मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। अमाराती हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे। नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस ईरान से हज़ारों पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ईरान से हज़ारों पाकिस्तानी गवादर और चाक़ी के रास्ते वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ईरान से 28 फरवरी से गुज़िश्ता रात तक 5615 पाकिस्तानी शहरी गवादर और चाक़ी के रास्ते वतन वापस पहुँचे। 2117 ईरानी ड्राइवर समेत 431 दीगर गैर मुल्की शहरी भी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। जिला इंतजामिया ने गवादर और चाक़ी आने वाले मुसाफिरों की बेहतरीन अंदाज में देखभाल की और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में सहूलत फराहम की। ईरान ने अहम तेल बरामदी मरकज खाग ऑयल टर्मिनल पर हमले की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा, अमेरिका खाग में तेल तंसीबात पर जिस मुल्क से हमला करेगा तो जवाब में उस मुल्क की तेल और गैस तंसीबात पर हमला किया जाएगा। ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। तर्जुमान ईरानी अफवाज ने पड़ोसी ममालिक को सरजमीन इस्तेमाल न होने देने का मशवरा भी दे दिया। ईरान और अमेरिका हालिया दिनों में बराह रास्त राब्ते में रहे। अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया है। जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता है। पैगामात में जंग के खात्मे पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। कहा, विटकॉफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श करार दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी से मुताल्लिक़ कायम काबीना कमेटी के इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मार्च की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई हैं। अप्रैल के लिए भी फराहमी यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। आलमी मंडी से सप्लाई के मज़ीद ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। घबराहट में खरीदारी या गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का सजाए मौत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा, मुल्ज़िमान FIR में नामजद नहीं थे, जिसके बायस शनाख्त का अमल मशकूक है। गवाहान का मौके पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराज को न आना गैर फितरी है। मुल्ज़िमान की मुश्तरका शनाख्त परेड कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल गैर महफूज है। शनाख्त परेड से पहले ही मुल्ज़िमान की शनाख्त पुलिस पर जाहिर हो चुकी थी। मरीम नवाज एक शफीक माँ की तरह पंजाब के लोगों की खिदमत कर रही हैं। पंजाब में अब हुकूमत खुद चलकर लोगों के घर तक पहुँच रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा, रमज़ान में अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों की दहलीज तक पहुँचाई जा चुकी है। मरीम नवाज वादे नहीं करती, अमली इक़दामात करती हैं। 2 साल में मरीम नवाज ने 100 से ज़्यादा मनसूबे शुरू करके रिकॉर्ड कायम किए। आज कोई सूबाई हुकूमत कारकर्दगी में पंजाब के साथ मुकाबला या मवाजना नहीं कर सकती। कराची के इलाके तारिक रोड पर वाक़ई शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कपड़ों की मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स धुएं से मुतासर होकर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। बेसमेंट में कायम 2 से 3 दुकानें मुतासर। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के बायस आग को मजीद फैलने से रोक लिया। वाक़े के बाद मार्केट एसोसिएशन ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों की बहादुरी को सराहते हुए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में कल गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी अलर्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जिसके असरात सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी महसूस किए जाएंगे। जामशोरो, हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, बदीन, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, उमरकोट, थरपारकर, सांघर, मीरपुर खास, तोशेर फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, दादू में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बास मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पिंडीज ने सोशल मीडिया पर टीम का नाम तब्दील करके रावलपिंडीज कर दिया। PSL इंतजामिया की जानिब से फ्रेंचाइज को मुतालिका शहर का मुकम्मल नाम शामिल रखने को कहा गया था। टीम के नाम की तब्दीली के बारे में फ्रेंचाइज की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया।